अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पे भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आश है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्द की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी भी पूरा नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद आना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य की मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला एक ही शब्द है, कल करूँगा। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, न हमारा मरण हमारी मर्जी से होता है। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य हैं। जिंदगी में तकलीफ़ें तो हवा के झोंकों सी होती है, जो आती और चली जाती है, पर ये जब जब आती है तो सभी का नकाब उतार कर जाती है।
जो आपने सोचा है जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को नहीं देखने देता। अगर आपके साथ जिंदगी खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, जो नहीं मिला है उसके लिए दुखी नहीं मानना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा था, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा था, और ये आपके साथ भी होगा। पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप पूरा कर सकें। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले, अगर यह चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सभी कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो था नहीं, फिर ये क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे गर्व है कि जब इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। उसी तरह एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करते करते किसान की घड़ी खो गई। कुछ साल पहले ये घड़ी किसान को उसके पिताजी ने दी थी, इसलिए वो घड़ी उस किसान के लिए बहुत कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर उस घड़ी को ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी वो घड़ी नहीं मिली। तभी किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी खो गई है। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मदद करेगा, मैं उसे एक इनाम दूंगा। तो इनाम के उत्साह में सब बच्चे उस घड़ी को ढूंढने में लग गए। लेकिन इतने बड़े खेत में छोटी सी घड़ी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ घंटों के बाद सब बच्चे जाने लगे। किसान ने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी। वो भी घर जाने की तैयारी कर रहा था। आखिर में एक बच्चा किसान के पास आया और बड़े शान से कहा कि सब बच्चे चले गए हैं, बस मुझे थोड़ी देर और घड़ी ढूंढने दीजिए। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, तुम देखो जब तक घड़ी मिलती है। किसान जब 20 मिनट बाद आया तब बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे से पूछा, इतनी जल्दी तुमको घड़ी कैसे मिल गई। बच्चे ने कहा, सब लोग जा चुके थे। अब इतनी शांति थी कि मैं धीरे धीरे पूरे खेत में घूमकर घड़ी की आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही शांति में मुझे आवाज़ सुनाई दी, वैसे मुझे पता लग गया कि घड़ी कहाँ पर है और हमने घड़ी को प्राप्त कर ली। जिंदगी का एक रंग तो मैंने भी देखा है, जो जितना अच्छा रहा वो उतना ही रोया है। कहते हैं अच्छे लोगों का जमाना नहीं रहा, वही लोग ये भूल जाते हैं कि अगर जमाना अच्छा नहीं तो फिर वो कैसे अच्छे हुए। तरीका भले गलत लगे मगर नीयत सही होनी चाहिए। भले सफलता देर से मिले मगर मिलनी जरूर चाहिए। जीवन के अंधकार में अक्सर वही खोते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं। खून के आंसू रुला देगा ये जमाना, थोड़े बुरे भी बनना सीखो जनाब। जिन परिस्थितियों से आज तुम भागते हो, हिम्मत करके देखो, कल इन्हीं स्थिति में खुद को जीतते देखोगे। अच्छाई का खुशी से ना जाने क्या दुश्मनी है, जो अच्छा होता है अक्सर वो उदास ही मिलता है।
सफलता के लिए बेशक बुरा बनना जरूरी है, लेकिन किसी के साथ बुरा करना नहीं है। मतलबी जरूर होना, सिर्फ खुद को ऊपर रखकर, मगर किसी के साथ मतलब की दोस्ती नहीं रखनी है, उसे नीचे गिराकर। सबसे पहले खुद को देखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए किसी रोते हुए को रोते नहीं छोड़ देना है। बुरा जरूर बनना है, मगर मानसिकता से, दिल से नहीं। मैं कहता हूँ उन अच्छाइयों का क्या ही फायदा जो जीवन में सिर्फ गम ही दे। अगर थोड़ा बुरा बनकर सुकून मिलता है तो इसमें बुराई ही क्या है। दरअसल होता कुछ ऐसा है, हम अच्छे बनते हैं लोगों के लिए, मतलब निकलते ही वो लोग अपना असली रंग दिखा जाते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो हमें बुरा बनने का ढंग बता जाते हैं। कोशिश कभी की ही नहीं किसी जज्बातों के साथ खेलने की, लेकिन अब कोशिश करेंगे भी नहीं ज़्यादा जज्बाती होने की। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, काम कर ले भाई, अब भी एक सुंदर मौका है। जितना अच्छा बनोगे लोगों को उतना ही खटकोगे, बुरा बनोगे लोगों को उतना ही सही लगोगे। सही बात यह है कि अच्छे लोग सिर्फ सहना जानते हैं, मगर बुरे लोग गलत बात पर बोलना और गलत काम पर टोकना भी जानते हैं। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपनी हालत को सुधारा है। अच्छे रहोगे लोग टांग अड़ाएंगे तुम्हारे कदमों में, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जाओ जरा बुरा बनकर तो देखो वो ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगें तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, बुरे लोगों की बुराइयां में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना ये अलग बात है, किसी को रुलाकर अपना काम निकलवाना ये गलत बात है। बुरा बनना है अपने मकसद के लिए, जहां तुम्हारी मंजिल से प्यारा तुम्हारा दूसरा कुछ और ना हो। ऐसे में जितना ज़्यादा खुद पर काम करोगे, कल को उतना ही सुनहरा इतिहास रचोगे। वक्त बुरा हो सकता है, दर्द बुरा हो सकता है, किस्मत बुरी हो सकती है, तो सफलता होने के लिए एक इंसान बुरा क्यों नहीं हो सकता है। एक बात बताओ, तुम अच्छे हो ना? आज तक अच्छा बनकर क्या उखाड़ा जिंदगी में? या तो मतलब के लिए याद किए गए या बस मतलब से इस्तेमाल किए गए। एक बात साफ है, बुरा होना ही एकमात्र इंसाफ है। गलत किसी के साथ करना नहीं, लेकिन खुद के साथ भी गलत होने नहीं देना। कई बार कुछ चीज़ें अच्छा बनकर नहीं मिलती, वही चीज़ें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती है। 100 सफाई अच्छाई से कम है, पर एक परछाई बुराई की काफ़ी है। बुरा बनना है अपने आप में, अपने कर्मों से नहीं। ज़्यादा अच्छा बनकर क्या मिला है? जिंदगी में जो मिला गम ही मिला, जरा भी कम नहीं मिला। दूसरों के बारे में सोचकर बर्बाद हो जाने से लाख गुना बेहतर है खुद के बारे में सोचकर आबाद हो जाना। अपने सपने पूरे करने के लिए बुराई का हाथ थामना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं। जिस पल अंधेरे का आशा करोगे, जीवन में तुरंत सवेरा हो जाएगा, क्योंकि नीति भी उसी के साथ होती है जिसके हम खिलाफ होते हैं। इसलिए जो शायद अच्छा होते हुए ना मिले, थोड़ा बुरा बनकर वो शायद हमें हंसते हंसते मिल जाए। मानो या ना मानो, लेकिन बुरे तो तुम तब भी बनते हो, चाहे धोखा खाने के बाद देर से ही बनते हो, मगर बेशक बनते जरूर हो। लोगों में आधी उम्र बाद ये समझ आती है कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। वक्त दो, वक्त की बात है। एक बार सफल हो जाओ, फिर बेशक हमेशा के लिए अच्छे बनते रह जाओ। बुरे लोग अच्छे लोगों के मुकाबले में कम धोखा खाते हैं, कम रोते हैं, कम सोते हैं, बहुत कम किसी को याद में खोते हैं और बहुत ही कम किसी से उम्मीद करते हैं। इसलिए बुरे लोग अच्छों के मुकाबले जल्दी सफल होते हैं। आज के इस कलयुग में अच्छाई तो मानो जैसे श्राप बन गई हो। दूसरों का कितना भी अच्छा कर लो, मगर वो खुद कभी हमारा अच्छा नहीं चाहते। ये बात 100% सत्य है। आज के इस युग में अगर तुम किसी के लिए अपना सिर भी कटवा लोगे ना, तब भी उसके मन में मलाल रह ही जाएगा और वो तुम्हें ही गलत ठहराता हुआ बोलेगा
यार अच्छे से नहीं कटवाई, थोड़ी ऊपर से कटवा दी होती। एक भ्रम दिमाग से निकाल फेंको, अच्छा होने की ख्वाब को जलाकर उस पर हाथ सेको। कुछ ख्वाब हमारे भी बड़े हुए, लेकिन पूरे सिर्फ तभी हुए जब हम बुरे हुए। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन बुरों के साथ हमेशा अच्छा हो ये तो तय है। बुरे लोगों को कामयाबी इसलिए भी जल्दी मिलती है क्योंकि उनके रास्ते जल्दी कोई नहीं आता। जो शायद आएगा उसके साथ उससे भी बुरा हो जाएगा। अच्छा आदमी बस इंतजार करता रह जाएगा, जबकि वो बुरा है मगर फिर भी पहले खेल दिखाकर वो चमक जाएगा। दूसरों की भावनाओं के साथ बेशक नहीं खेलना चाहिए, लेकिन खुद भी इतना भाव विहीन नहीं होना चाहिए कि जिंदगी लात पर लात मारे और हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। सुकून की आहट होगी जब नए ख्वाब के साथ एक मुस्कुराहट होगी। सब हमारी कद्र करते आएंगे अगर एक बार के लिए हम बुरे बन जाएंगे। आखिर में बुराई और अच्छाई की लड़ाई का कुछ ये अंजाम निकला है। अच्छा बहुत अच्छा होकर भी बदनाम है, मगर बुरा बहुत बुरा होकर भी गुमनाम है। मकसद बुरा करने का या बुरा होने का नहीं, मगर सफलता की राह में खुद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुरा बनने का होना चाहिए। लोगों को ना कहना सीखें अपने लिए। भले इसे लोग बुरा समझे मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गर्मी में जो धूप लोगों को शराब लगती है, ठंड में उसी धूप का इंतजार करते हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त बदलेगा तो लोगों को तुम्हारे अंदर अपने आप अच्छाई दिखने लगेगी, मगर तब तक सफल होना है अगर तो बुरा तो बनना ही पड़ेगा। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना, वो जो गलती ना करे कोई फरिश्ता ही होगा। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितना भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। दोस्तों बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। किसी ने क्या खूब ही कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल से मिलती है इस बात की समझ कि हम नासमझ हैं। सुखी जीवन के लिए 8 मंत्र आप हमेशा याद रखें। यदि आप पूजा करते हैं तो आपको विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम कभी नहीं कर सकते। जब सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हो। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो तो उससे पहले आपको सुनना पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हो तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हो तो उससे पहले आपको कुछ कमाना सीखना होगा। हार मानने से पहले आपको कोशिश करना सीखना होगा, और रिश्ते बनाने से पहले आपको रिश्ते निभाना सीखना होगा। रोने से पहले याद रखिए आपको हंसना सीखना होगा, और मरने से पहले आपको खुलकर जीना सीखना होगा। दर्द ना होती तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। लहजे कब तक मीठे रखने हैं, आजकल ये ज़रूरतें तय करती है। जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना। बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। अपने से ऊपर वालों को देखो तो लगता है कुछ भी नहीं है हमारे पास। अपने से नीचे वाले को देखो तो लगता है बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में जो मिला है उसे कभी मत होना तुम निराश, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए सिर्फ वही चुना है जो हमारे लिए है कुछ खास। एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले ने ईश्वर से कहा, तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार।
तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर धरती पर भेजे हैं और मैंने भी तेरे असंख्य पुतले बनाकर धरती पर ही बेचे हैं। पर हे ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के आगे तुम्हारे पुतले शीश झुकाते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तू कितना खुशनसीब है, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं कितना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाना चाहता है। दौलत ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। ये दुनिया का नियम है, यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान हैं, स्वीकार करें, बदले या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना कि आपने सही फैसले लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है लेकिन पहचान कभी नहीं मिल सकती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम कर सके। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। ना दोस्ती मिली ना प्यार मिला, हर मोड़ पर एक मतलबी यार मिला। हमेशा याद रखिएगा, आपको स्पष्टीकरण सिर्फ वहाँ पर देना पड़ता है जहाँ पर आपको सुनने वाला और समझने वाला एक खुले दिमाग का इंसान हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको किसी ने गलत मान ही लिया है तो आपको उसके सामने स्पष्टीकरण देने का मतलब है खुद की नज़रों में गिर जाना, क्योंकि ये बात आपको पहले ही पता होगी कि वो व्यक्ति आपकी बातों को कभी मानने वाला नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग पूछते हैं हाल कैसा है। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। कामयाबी इरादे बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो ये विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि कुछ करके दिखाना पड़ेगा। सफलता पाने में अनुभव का बड़ा हाथ होता है। जब तक आप किसी चीज़ का अनुभव खुद नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी मनचाहा सफलता नहीं मिल सकती। किसी दूसरे के आगे बढ़ने से या किसी दूसरे के पीछे चलने से आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। अगर सफलता ही एकमात्र लक्ष्य है तो असफलता का डर आपको कभी नहीं हरा सकता। खुद पर भरोसा करना सीखो, ये आपकी ताकत बन जाएगी। और वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा बोलेंगे उतना ही आपके दोस्त बनेंगे, जितना कड़वा बोलेंगे उतना ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसलिए कहते हैं पहले तौलो फिर बोलो। मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कौन कब कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो मेरी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया वो शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसा मतलबी दोस्त की ज़रूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलते हों। कोई समझे तो एक बात कहूँ साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। इस दुनिया की एक ही रीत है जिसका मतलब उसी से प्रीत है। आगे रखना है कदम तो आगे रखो, पीछे खींचने के लिए लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी बसेरा नहीं करते।
मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर रंग बदल लेते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता है, उसे अपने सुख से ज़्यादा दूसरों के दुख में मज़ा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर असल में कौन अपना है ये वक्त बताता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। किसी जमाने में दूसरों के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों को ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने लायक ही नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज़्यादा स्वयं से उम्मीद रखें, क्योंकि दूसरे से उम्मीद बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। रिश्ते जोड़ भी सकती है और रिश्तों को तोड़ भी सकती है। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकती है और आपके दुख को बढ़ा भी सकती है। मेरा ये मानना है कि मुश्किल में, तकलीफ में इंसान को सही शब्द, सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़ी से बड़ी परेशानियां से भी लड़कर इंसान आगे निकल जाता है। एक बात समझ लीजिए कि हर खुशी को, हर बड़े दुख को आपका मन अनुभव करता है। प्रेम को और किसी के विरह को आपका मन अनुभव करता है। जिंदगी के सुख दुख बाहर नहीं होते, वो तो आपके मन के अंदर है। जो चीज़ आपके मन के अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने मन का दुख किसी को बताना नहीं चाहते, और किसी को बता भी देते हैं तो उसे समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता बता नहीं पाता। कहते हैं जिंदगी में कभी कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जाए, कभी कुछ इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। सब कुछ बदला जा सकता है, बस ज़रूरत है हमें सही रास्ते पर चलने की। एक राजा ने अपने सैनिक को सड़क के बीच में एक बड़ी चट्टान रखने के लिए कहा। चट्टान को बीच सड़क पर रखवाकर राजा ने अपने सैनिकों से छुपकर उस चट्टान पर नजर रखने के लिए कहा कि देखना उस चट्टान को रास्ते से कौन हटाता है। लोग उस जगह पर आते रहे, जाते रहे, लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को उस रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं की। उस चट्टान के पास से लोगों के गुजरने वालों में से राजा के कुछ करीबी लोग और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे। उनमें से कुछ लोग तो राजा को ही कोसने लगते कि क्या राजा इस चट्टान को रास्ते से हटवा नहीं सकते। लेकिन किसी ने भी उस चट्टान को रास्ते से हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक किसान अपनी सब्जियों के साथ उधर से गुजर रहा था। उसने चट्टान को रास्ते में पड़े देखा और सोचा सबको इस चट्टान की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। उसने अपनी मजबूत लाठी से उस चट्टान को एक तरफ धकेलने की कोशिश शुरू कर दी। काफ़ी कोशिश के बाद उसे सड़क से हटाने में कामयाब हो गया। चट्टान रास्ते से हटाने के बाद किसान अपनी सब्जियों को उठाकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पोटली पर पड़ गई, जो ठीक उसी जगह पर पड़ी थी जहाँ से उसने चट्टान हटाई थी। उसने पोटली खोलकर देखा तो उसमें सोने के कई सिक्के थे और उन सिक्कों के साथ राजा का एक संदेश भी था, जिसमें लिखा था कि ये सोने के सिक्के उनके लिए है जो इस चट्टान को रास्ते से हटाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम सब के जीवन में कई परेशानियां आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से बचकर निकल जाते हैं, कुछ रास्ता बदल लेते हैं, कुछ लोग ठान लेते हैं कि उन परेशानियों का हल निकालेंगे
और ऐसे लोग मुश्किलों में संभावनाएं और संभावनाओं में छिपे अवसर अक्सर खोज लेते हैं। मजबूत इरादे और नेक दिल के साथ किए गए कोशिशों के परिणाम हमेशा ही अच्छे आते हैं। इसलिए जीवन के परेशानियों से घबराओ मत, बल्कि उन परेशानियों को हल करने का प्रयास करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहो। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुख ही मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गरीबी चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से भी बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीतता है तो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से ही चीज़ों को पसंद करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारते वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। जिंदगी में खुद को कुछ समय जरूर दें, क्योंकि पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना, जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने का तो काम जरूर आता है। जमाना जब मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटी सी स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद तो करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रातें ही छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग इसे दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितने लोग को समझाते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। ख़त्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता है कि ये उम्र भर साथ निभाएंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दोगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।